नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हूँ। पिका कार्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली ये है कि कौन से ऐसे साइन मिलेंगे या कौन से ऐसे संकेत मिलेंगे, सिंबल या साइन मिलेंगे आपको यूनिवर्स से जब आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे या टकराएंगे, ठीक है, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो जब आप अपने फ्यूचर, अगर आप सिंगल हैं तो फ्यूचर लाइफ पार्टनर से या फिर फ्यूचर पार्टनर से जब आप मिलेंगे तो आपको क्या साइन मिलेंगे, क्या सिंबल मिलेंगे, या अगर आप प्रेजेंट में किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपको क्या साइन और सिंबल मिलेंगे जब आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिलेंगे, ठीक है। जब आप उन पार्टनर से मिलेंगे जिनके साथ आपको यूनियन में आना है या जिनके साथ आपको मैरिज में आना है, जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कमिटमेंट है, ठीक है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, सो 2 पाइल्स है, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट चार्जेस, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ, ठीक है। सो आज दोनों पाइल आपके सामने, और जैसे मैं कहती हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, बट शायद किसी ने पिका कार्ड बनाई हो, मुझे पता नहीं, किसी ने बनाई हो तो नहीं बनाई हो टैरो के ऊपर। तो मैं टैरो के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगी। हो सकता है कि जो आपने किसी स्पिरिचुअल चैनल पे सुना हो या फिर जो आपने बहुत इंट्यूटिव चैनल्स पे अगर इस टॉपिक के ऊपर लोगों ने बोला है, अपने रिव्यूज़ दिए हैं, तो शायद वो चीज़ मैच हो या ना हो, ठीक है, आई डोंट नो। वो चीज़ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट यहाँ पे मैं वो चीज़ देखूंगी कि आपको क्या साइन और सिंबल्स मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं देख रही मैं कि पर्टिकुलरली लोगों को क्या साइन और सिंबल मिलते हैं, मैं ये देख रही हूँ कि आपको क्या साइन और सिंबल मिलेंगे द मोमेंट आप मिलते हैं अपने काउंटर पार्ट से, अपने बेस्ट अपने पार्टनर से, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, आपके साथ क्या होगा, ठीक है। तो कुछ मैच भी हो सकते हैं, शायद कुछ कॉन्ट्राडिक्ट भी हो सकते हैं जो आपने पहले सुने हो साइन सिंबल्स, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। जो आएगा कांच में मैं आपको बता दूँगी एज इट इज़, ठीक है। मैंने कोई कांच शफल करके अभी नहीं रखे हुए। ओके, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 आपके लिए पिंक कलर का नेल पेंट है, जैसे आप देख भी रहे हैं, पिंक कलर का नेल पेंट है। ये थोड़ा सा डर्टी हो गया है बट हाँ पिंक कलर है। ओके, एंड पाइल नंबर 2 आपके लिए ये ग्रीन कलर का नेल पेंट है, ठीक है, ग्रीन कलर का नेल पेंट है आपके लिए। सो पिंक कलर का नेल पेंट इज़ पाइल नंबर 1, ग्रीन कलर का नेल पेंट इज़ पाइल नंबर 2। दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको दोनों ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट मैं प्रेफर यही करूँगी कि आप 2 में से कोई एक सिलेक्ट करके उसकी रीडिंग देखें। ओके गाइस, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 2 को अभी हम साइड में रख देते हैं। पाइल नंबर 1, हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी पिंक कलर का नील पेंट सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपको क्या साइन मिलेंगे, क्या सिंबल मिलेंगे यूनिवर्स की साइड से, यूनिवर्स के थ्रू, जब भी आप अपने काउंटर पार्ट से या अपने बेस्ट पार्टनर से मिलेंगे, ठीक है, जो भी आपके लिए बने हैं, ठीक है। मैं इसे कोई स्पेसिफिक नहीं बोलना चाहती कि सोलमेट या जो भी, मतलब सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, आई डोंट नो, बट जो भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है, जिनके साथ आपको फ्यूचर में मैरिज में जाना है, यूनियन में जाना है, तो क्या आपको साइन मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे, यूनिवर्स कैसे आपको इंडिकेट करेगा कि यस ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास, अट्रैक्शन का कार्ड है, नंबर 44, माय गॉड। एंड देन वी हैव प्लेजर्स का कार्ड है, नंबर 18। OMG। ओके, मैं एक और कार्ड लूँगी फिर मैं पूरी रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ। असल में यहाँ पर क्या चीज़ है, देखिए, जब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे तब आप इसी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में ही सोच रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि द मोमेंट आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, आप उस टाइम पर कोई शॉर्ट टर्म चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, ना कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चाहते होंगे उस टाइम पर। आप कोई ना कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते होंगे। कुछ लोगों के केस में शायद पुरानी कोई रिलेशनशिप का एंड हुआ हो सकता है, आपने उस रिलेशनशिप से खुद को फ्री करा हो, या कोई बहुत
नेगेटिव सिनेरियोज़ हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत लंबा स्ट्रगल कोई आपकी ज़िंदगी का रहा हो, आपने कोई बहुत लंबा स्ट्रगल उस टाइम पे फेस करा हो और धीरे धीरे आप उस फेज़ से निकल रहे हैं, आप उस फेज़ से रिकवर कर रहे हैं, तब आप इनको मिले, तब ये पार्टनर आपके सामने सडनली आ जाए, ठीक है। और ये तो आपसे बोलें कि हम तो काफ़ी टाइम से आपको देख रहे थे, आपको एडमायर कर रहे थे, या हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हो, या फिर आपके कलीग हो, जो भी हो, मतलब काफ़ी टाइम से ये आपकी तरफ निगाह रखे हुए थे, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहते थे, ये आपको देख रहे थे, ठीक है। इनका अट्रैक्शन था आपकी तरफ। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये मूवमेंट जो है कुछ ऐसा मूवमेंट होगा जहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, और उसके साथ साथ ये पर्सन जो है वो देखिए अनएक्सपेक्टेड आया है यहाँ पे। वही चीज़ मैं यहाँ पे कह रही थी कि आपने इनको एक्सपेक्टेशन नहीं करा होगा कि ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, या फिर ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, या ये पर्सन आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आपको इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं होगी, ये सडन होगा, आउट ऑफ नो वे ये पर्सन आपके सामने आ गए, कोई मतलब कोई इंडिकेशन नहीं है, सडनली इनकी प्रोफाइल आपके सामने आ गई और आप बात कर रहे हो इनसे। मतलब इट्स लाइक ये क्या हो रहा है, ठीक है। या फिर ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, या मैं जर्नली किसी से बातचीत नहीं करता या नहीं करती, एंड मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट मी, राइट। ये वाली एनर्जी आपको फील होगी कि आई डोंट नो, मतलब समथिंग इज़ पुलिंग यू टूवर्ड्स इट। तो यहाँ पर एक पुलिंग एनर्जीज क्रिएट होगी, बिकॉज उस मोमेंट पर आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो चाहते होंगे, प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप किसी बहुत लंबे स्ट्रगल से फ्री होकर आए हो, या हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप को फ्री होकर आए हो। आप कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुई है, बहुत हैवी कोई रिलेशनशिप जिसमें इमोशंस बहुत इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर आपके आपने काफ़ी लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रखा था, या आपने काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रखा था, या आप फ्यूचर चाहते थे उन पर्सन के साथ, और वो ख़त्म होकर आप फ्रीडम के अंदर आ रहे हो, फ्रीनेस की तरफ आ रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नेचर आपको बहुत सारे इंडिकेशंस देगा। यहाँ पे शायद आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स या बहुत ज़्यादा एंजल फेदर्स वगैरह, शायद मतलब फेदर्स आपको दिख सकते हैं, बट एंजल नंबर्स वगैरह के कंपैरिजन में आपको एनिमल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाइज एंड यहाँ पर स्पैरोज़, ठीक है, यहाँ पर बर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा लग रही हैं। तो हो सकता है कि आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हो जिसमें आप बर्ड से रिलेटेड कुछ करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं उनके बारे में, या फिर आप आई डोंट नो इस प्रोफेशन को क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म मुझे नहीं पता, बट बर्ड्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ होता है, रेयरिंग होती है, बहुत एग्जॉटिक बर्ड्स भी होती हैं जिनके ऊपर लोग स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उस फील्ड से कनेक्टेड हो सकते हो। अगर आप नहीं हो तो आपको उस टाइम पे हो सकता है काफ़ी सारे पिजन्स, स्पैरोज़, क्रोज़, ठीक है, या फिर पीकॉक्स, आउट ऑफ नोवेयर पीकॉक का आपको वो फेदर मिल गया, ठीक है, या बर्ड का फेदर मिल गया, आउट ऑफ नोवेयर आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है नेचर ना बार बार आपको कॉल करेगा, जो आपको ऐसा लगेगा कि आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। वो मूवमेंट एक ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना है, आपको खुले आसमान में थोड़ी देर बैठना है, आपको थोड़ी देर बर्ड्स देखने हैं, आपको थोड़ी देर पेड़ देखने हैं, आपको थोड़ी देर बाहर रहना है, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि आप काफ़ी सारे लोग ऐसे हो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा 9 to 5 जॉब में है, या फिर बहुत हैवी कोई वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बट उसके बावजूद आपका मन करेगा कि बस नेचर में रहना है। तो ये भी शायद आपके लिए एक मेजर इंडिकेशन हो सकता है कि येस यू हैव मेट दिस पर्सन, बिकॉज आप एक फ्री स्पिरिटेड की तरह फील करने लगोगे। आपको ये चीज़ महसूस होने लगेगी कि आप डिवाइन के थ्रू प्रोटेक्टेड हैं, कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ। इस टाइम पीरियड से पहले से आप जो कुछ भी समझते थे वो ये था कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ है, आपके साथ बुरा हुआ है, आपको तकलीफ़ मिली है। बट इस मोमेंट पर आप ये सोचना स्टार्ट करोगे, ठीक है, द मोमेंट आप इनसे मिलने वाले हो, ठीक है, उस टाइम पीरियड में आप ये सोचना स्टार्ट कर दोगे कि आप उस पर्सन को, उस नेगेटिविटी को खुद से रिलीज़ करने वाले हो, ठीक है। बिकॉज वो पर्सन आपकी लाइफ में है या नहीं है दैट आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप उस टाइम पे लोनली ही रहेंगे। आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे, अपने कैरियर पे, अपनी जॉब पे, या अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, ठीक है, अपने ऊपर फोकस कर रहे होंगे, या हो सकता है
कि पास्ट के किसी पर्सन का वेट भी कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बट उस टाइम पीरियड में द मोमेंट आप इनसे मिलने वाले होंगे, उस टाइम पीरियड में आप उस एनर्जीज़ को फ्री करना चाहोगे, ठीक है। आप ये चाहोगे कि मुझे नहीं पता कि ये पर्सन वापस आएगा या नहीं आएगा, या फिर मेरे लिए वो इंसान सही था या नहीं था, या मेरे साथ इनजस्टिस हुई है जस्टिस हुई है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अपनी पीस ऑफ माइंड चाहिए और मैं उसके लिए अब आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, ठीक है। मुझे अपना पीस ऑफ माइंड रखना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर अपनी एनर्जीज़ नहीं ख़राब करनी। आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने बारे में सोचकर आगे की तरफ बढ़ोगे और बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करोगे, बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स को दे दोगे, लाइक कि यूनिवर्स के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, जो होगा सही होगा। आप ये बार बार मन में दोहराना शुरू कर दोगे और ये चीज़ आप मानने भी लगोगे। उस टाइम पीरियड में अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपके सामने आएंगे। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। हालांकि मैं कोई कोटेशन नहीं करना चाहती थी यहाँ पे ट्विन फ्लेम, सोलमेट वगैरह, ठीक है, बिकॉज बहुत रिस्ट्रिक्शन हो जाती है फिर। बट हाँ, कुछ लोगों के केस में या ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या ये सोलमेट हो सकता है, या आपका रीयूनियन भी हो सकता है, ठीक है। कि आप जिन पर्सन के बारे में सोच रहे थे उनके साथ आपका ये रीयूनियन टाइम है, बिकॉज ये एक मोमेंट है जहाँ पर आपके साथ ये या तो यूनियन है या रीयूनियन है, राइट। तो अगर वो पर्सन है जिनसे आप मिल चुके हैं और आप जानते हैं कि यही आपके परफेक्ट पार्टनर है, या फिर इन्हीं के साथ आपकी मैरिज का है, तो ये मे भी आपका रीयूनियन टाइम हो, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये रीयूनियन टाइम आपका होगा। तब आपको ये सारी चीज़ें फील होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप कुछ नया सोचना स्टार्ट करोगे, कुछ नया डिस्कवर करना स्टार्ट करोगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मैं जिस टाइम ये वीडियो बना रही हूँ, उस टाइम पे जैसे आपको पता है मैं नेचर के पास बैठ के बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एंड यहाँ पे रेगुलरली, मतलब इस जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक रेगुलरली बर्ड्स यहाँ पे चीची चीची की आवाज़ कर रही हैं। होपफुली आपको आवाज़ आ रही हो, आई डोंट नो आ रही है नहीं आ रही है, बट या ओके। सो वी हैव हेयर discernment, okay. So thank you universe again for a confirmation. ओके चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना, आप चेंजेस यहाँ पे देखिए, आपकी लाइफ में चेंजेस तो होंगे डेफिनेटली, उस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे। एंड आप कुछ रिसर्च वर्क के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। अब वो आप किस फील्ड में कर रहे हैं, ये मुझे ये आपकी कोई भी फील्ड हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल रिसर्चर ही हो आप, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे रिसर्चर या PhD ये सारी वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, स्टडी वगैरह की। बट यहाँ पर अगर आप रिसर्चर नहीं हो, बाय प्रोफेशन अगर नहीं हो, तो आपको किसी चीज़ में दिलचस्पी आएगी और आप उस चीज़ के पीछे जाएंगे, आप उस चीज़ को और ज़्यादा गहराई से समझना चाहेंगे, ठीक है। कोई भी पढ़ाई हो सकती है, कोई भी फील्ड हो सकती है, या कोई माइथोलॉजी भी हो सकती है, राइट, लाइक नॉर्स माइथोलॉजी या फिर ग्रीक माइथोलॉजी या रोम की कोई पुरानी हिस्ट्री, जो भी चीज़ है। बट यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा और आप उसके गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है मे बी आप सोल कनेक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करें या स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने की कोशिश करें। इस टाइम पीरियड में आपको जिज्ञासा होगी कुछ जानने की, कुछ पहचानने की, राइट। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए और क्या इंडिकेशंस होंगे, आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे। शायद ये चीज़ मैं बोल चुकी हूँ, अगर मैंने नहीं बोला तो मैं दोबारा बोल देती हूँ कि आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे। हालांकि आपके ज़िंदगी में उस टाइम बदलाव चल रहे होंगे और आपको फेस टू फेस वो बदलाव नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। चैलेंजेस मिल रहे होंगे, आपको चेंजेस मिल रहे होंगे। बट इस टाइम पीरियड में आप इतने ज़्यादा इमोशनली खुद को सिक्योर फील करना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज आप सब कुछ अपना रिलीज़ कर चुके हो, राइट। सब कुछ जो भी आपकी नेगेटिविटी थी, जो भी आपने सोचा था, चाहे नेगेटिविटी चाहे पॉजिटिविटी, आप सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ चुके हो। पूरी तरीके से आपने खुद को पुराने रिलेशनशिप से, पुरानी कार्मिक रिलेशनशिप अगर रही है आपकी, या फिर कोई पुराना सिचुएशन रही है, कोई पुराना फेलियर रहा है, चाहे कैरियर में, चाहे लव लाइफ में, चाहे किसी और पर्सपेक्टिव में, ठीक है, चाहे आपकी री मैरिजेस हो और फर्स्ट मैरिज में आपकी कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपने फेस करी है, आप सब कुछ रिलीज़ करने पर हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपका इंट्यूशन लेवल डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस लेवल डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं एक कॉस्मोस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। हो सकता है कि आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ें, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ें, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ें, ठीक है, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ें, या फिर स्टार्स के बारे में पढ़ें, या फिर बहुत ज़्यादा खुद को कनेक्ट करें आप कॉस्मोस से या एनर्जी से या प्लैनेट से या स्टार से। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं कि आपको कुछ लीक से हट कर, मतलब जो आपके कंफर्ट जोन से
मैच हो या मैच ना हो, आप वो चीज़ पढ़ने के बारे में, जो मैच ना हो उसके बारे में ज़्यादा आप जिज्ञासु होंगे और आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं प्योरली रिसर्च करने को नहीं बोल रही, बट हाँ, आप अपना ज्ञान का विस्तार करने की कोशिश करेंगे एंड डेफिनेटली कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में वहाँ पर होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 4 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। एंजल नंबर जो आपको महसूस होता हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जीज़ यहाँ पर है, ठीक है। बहुत स्टेबल, लॉन्ग टर्म, कमिटेड, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। बिल्कुल फ्लक्चुएटिंग नहीं है यहाँ पे, ज़रा सा भी फ्लक्चुएटिंग नहीं है। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं आपको आगे बढ़ना है, आप बस आज की सोचेंगे। आप फ्यूचर की नहीं सोच रहे, आप 4 साल बाद की नहीं सोच रहे, आप 10 साल बाद की नहीं सोच रहे। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज ये पढ़ना है, मुझे आज ये पसंद आ रहा है, तो मैं ये आज काम कर रही हूँ। और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे। तो ये वो इंडिकेशन होंगे जो आपको लाइफ पार्टनर के मिलने से पहले होंगे या मिलते वक्त होंगे। जब आप उनसे मिल रहे हैं, जब आप उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तब आपको ये इंडिकेशंस हो, या आप जब मिले हो तब आपको ये इंडिकेशंस हो, ठीक है। तो आप देख लीजिए जो आपके साथ मैच हो। ओके, तो छोटा सा मैं पार्ट और यहाँ पे लूँगी टैरो से, हालांकि हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल गई है कार्ड से। ओके, थैंक यू सो मच। बट हाँ, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे टैरो का पार्ट ज़रूर लेकर चलूँगी। ओरेकल्स कार्ड ने हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी है, बहुत इन डेप्थ गाइडेंस मिली है यहाँ से, ऑलमोस्ट सारा ही क्लियरेंस है। बट एक्स्ट्रा कुछ जो हमें इन्फॉर्मेशन मिले, एक्स्ट्रा कोई साइन, कोई सिंबल, कुछ भी जो यूनिवर्स या गॉड या डिवाइन हमें देना चाहें, मतलब गॉड डिवाइन, डिवाइन गॉड हमें देना चाहें। ओके, एनी मोर, एनी अदर? नहीं। ओके, चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, डेविल, एस ऑफ पेंटिकल, कंट्रास्टिंग, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, स्टार, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर आप जो है ना लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर करने वाले हो। कट थ्रोट कम्युनिकेशन चलने वाला है यहाँ पर। आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी वो दूसरों के सामने जाके बोल देंगे, जो चीज़ अच्छी लगेगी वो भी दूसरों के सामने जाके बोल देंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंपैशनेट या पैशन फील कर सकते हैं किसी चीज़ को लेके, ठीक है। बहुत ड्रिवन फील कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिज़िकली या फिर मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, किसी ना किसी एस्पेक्ट में आप बहुत ज़्यादा ड्रिवन फील करोगे। मतलब एक खिंचाव महसूस होगा, आप महसूस करोगे कि आपको वो चीज़ के बारे में जानना है, उस इंसान के बारे में जानना है, या फिर अगर आप मिले हैं उन पर्सन से तो आप उन पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ हो सकती है, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट या फिर कोई ऐसी चीज़ लाइक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो, या इमोशनल लेवल से जुड़ा हो, या फिज़िकल अपीयरेंस से जुड़ा हो। कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको अपनी तरफ खींचेगी, जो पुल करेगी, जो अट्रैक्शन क्रिएट करेगी और आप उस चीज़ की तरफ भागेंगे, ठीक है। या तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप मिलेंगे, राइट, जो आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे, जिनसे आप मिलेंगे और मिलते ही आपको एक एक इंस्टेंट अट्रैक्शन फील होगा, इंस्टेंट पुल फील होगा, चाहे वो इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो या फिर फिज़िकली हो। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और पुल की एनर्जीज़ यहाँ पे क्रिएट होगी एंड आप जो है बेसिकली और ज़्यादा डिस्कवर करना चाहेंगे इस मोमेंट पे, ठीक है, और ज़्यादा डिस्कवर करना चाहेंगे। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर कुछ मुझे फ़ैशन से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है। आपका जॉब हो सकता है या उनका जॉब हो सकता है, आई डोंट नो, फैशन से रिलेटेड या फैशन से रिलेटेड किसी टॉपिक पे आप दोनों मिले या डिस्कशन हो, आई डोंट नो, फॉर सम ऑफ़ यू, ठीक है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, बिकॉज मुझे यहाँ फैशन से रिलेटेड वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ही ये चीज़ है, या फिर फूडिंग से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। यहाँ पर आप एक नई स्टार्ट के लिए अपनी लाइफ में सोच रहे होंगे, ठीक है, डेफिनेटली आप एक नए स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, सोच रहे होंगे। फाइनेंशियली कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, या कोई ग्रोथ आ सकती है, या फिर ये पर्सन डायरेक्टली आपको मैरिज के लिए ही प्रपोज करेंगे, ठीक है, ये भी चीज़ है। ये पर्सन डायरेक्टली आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू
शायद आपकी लाइफ में उस टाइम कोई नई अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी होगी। बट ये बात तो क्लियर है कि आप उस टाइम पे क्लियर कट बातें करना शुरू कर देंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तो भी बोल देंगे, और पसंद आ रही तो भी बोल देंगे। आप बहुत ज़्यादा हिचकिचाएंगे नहीं, और आप बहुत क्लियर माइंडेड हो जाएंगे उस टाइम पीरियड पे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड हो जाओगे, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएंगे, होपफुल हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए शायद आप बहुत ज़्यादा स्टार क्वालिटी से भरे हुए हो, ठीक है, तो या कोई ऐसी फील्ड में हो जहाँ पर आपको रिकग्निशन मिल रहा है, जहाँ पर आपको नेम फेम मिला है, तो वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा टॉप पर हो उस टाइम पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन से ऐसा लग रहा है कि आप पब्लिक आई में आ सकते हो, ठीक है, या तो आप नॉर्मली किसी ऐसी जॉब में हो, किसी ऐसे प्रोफेशन में हो कि आप नॉर्मली पब्लिक आई में रहते हो, ठीक है, लोग आपको देखते हैं, या फिर आप उस टाइम पे किसी ऐसी जॉब या प्रोफेशन में हो सकता है, कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आप एक पब्लिक आई में आ जाओ, ठीक है, आपका नेम हो, आपका फेम हो, लोग आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है, या वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं आपके फॉलोअर्स और फ़ैन फॉलोइंग हो जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। या आप लोकल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। बट इस पॉइंट पे जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सक्सेस रेट मिलने वाली है, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस आपको मिलने वाली है। मेहनत करोगे, सक्सेस रेट आपको ज़्यादा मिलेगी, ये चीज़ है यहाँ पर। और फ़ैन फॉलोइंग, फॉलोअर्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, ग्रोथ यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके एफ़र्ट्स भी मिल रहे हैं, आपको जितना एफ़र्ट्स करेंगे उतना या उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ पर आप एक सेटिस्फाइड लाइफ स्ट्रक्चर में ज़्यादा फॉर्म कर रहे हो रेदर देन फ्लक्चुएटिंग लाइफ स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ जी, तो ये थे आपके कुछ इंडिकेशंस, कुछ ज़ोडिएक साइन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैच हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, प्रेशर मत लीजिएगा। मेन आपके साथ ये एनर्जीज़ मैच होनी चाहिए। ज़ोडिएक साइन सिर्फ सरप्लस होते हैं इंट्यूशन के थ्रू, ओके। कैप्रिकॉन से यहाँ एक्वेरियस है, यहाँ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। सन मून राइजिंग में आपके हो सकते हैं असेंडेंट हो सकते हैं, डिसेंडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि हम इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबके नेटल चार्ट में, सबकी कुंडली के अंदर सारे ही 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं, ठीक है, कोई एक या दो नहीं होता, पूरे के पूरे 12 होते हैं। एंड हर एक में प्लेसमेंट्स होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो साइन है, जो आपको एस्ट्रोलॉजर ने बताया, या जो साइन आपको पता है, सन साइन, मून साइन, सिर्फ उसी से ही आपकी लाइफ आगे चलती है। यहाँ पे वीनस, जुपिटर, इनका प्लेसमेंट्स भी हो सकता है इन ज़ोडिएक साइन में, या फिर कोई मेजर प्लेसमेंट्स हो इन ज़ोडिएक साइंस में, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ मेजर हैवी प्लेसमेंट्स हो, कुछ हैवी यहाँ पे योग बन रहे हो, ठीक है, तो भी ये हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ये ज़ोडिएक साइन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और फिर क्या ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स, डेट्स मैं आपको बता देती हूँ, कुछ डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पे हो सकती हैं, या मंथ ऑफ बर्थ जो भी आएगा, एंड इसके अलावा कुछ इनिशियल्स, ठीक है, इंट्यूटिवली मैं आपको बताती हूँ। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है SN, P, B, V, U, P, T, M, K, J, R, Z, C, D, A, L एंड Y, ठीक है। एंड इसके अलावा कुछ मंथ्स मैं आपको बता देती हूँ, कुछ मंथ्स ऑफ बर्थ जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है मार्च, अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर, दिसंबर, अगस्त, ठीक है। देख लीजिएगा, मैच हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है, एनर्जीज मैच होनी चाहिए, ओके। सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मुझे कम्युनिकेट 2 प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। पहला मेरा ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड दूसरा है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ही लिंक, सारे ही एड्रेसेस मेंशन है। प्लीज़ सिर्फ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कांटेक्ट करें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का नेल पेंट सिलेक्ट करा है, ठीक है, ग्रीन कलर का नेल पॉलिश या नेल पेंट सिलेक्ट करा है। आइए मैं आपकी रीडिंग लेती हूँ एंड देखते हैं कि क्या आएंगे आपके साइन और सिंबल जब आप उस इंसान से मिलेंगे जो आपके लिए बना है, जिसकी मुकद्दर आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपका पार्टनर है, ठीक है, फ्यूचर पार्टनर है या आपका सोलमेट नहीं, मैं यहाँ पे कोई फैंसी वर्ड नहीं करना चाहती, ठीक है, लाइक सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोल कनेक्शंस नहीं, जो भी आपके लिए फ्यूचर में या आपके लिए मैरिज के पर्पस से है, ठीक है, उनके साथ क्या इंडिकेशन, क्या साइन एंड सिंबल्स आपको मिलेंगे। ओके, कार्ड्स की एनर्जीज बहुत क्विक है आपके में। पहला कार्ड है एक्शन का नंबर 15, बट पहले मैं एक आध कार्ड और पुल करना चाहूँगी, तभी मैं कुछ कंक्लूड करना चाहूँगी। एंड गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई चार्जेस नहीं है। एंड मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ, ठीक है। अगर कुछ बैकग्राउंड में हल्की बहुत आपको नॉइज़ सुनाई दे देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी हैवी रेन चल रही है, ठीक है। ओके, और कोई कार्ड नहीं आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नंबर 15 एक्शन है, नंबर 14 फोकस है। यहाँ पर मुझे okay, let's see, we have self reflection number 17, okay, 21 resilience, resistance number 25, my god, resilience और resistance दोनों कार्ड एक साथ। चेंज नंबर 35, यही मुझे एनर्जी लग रही थी, माय गॉड। पाइल नंबर 2 आपको बहुत हैवी इंडिकेशंस मिलने वाले हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 के इंडिकेशंस इतने हैवी नहीं थे। माय गॉड, ओके, सो यहाँ पर आपको क्या इंडिकेशन मिलने वाले हैं पाइल नंबर 2, द मोमेंट आप अपने पार्टनर से मिलेंगे जो आपके लिए बने हैं। सबसे पहले चीज़ ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत हिम्मत करके कुछ बदलाव ला रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हिम्मत करेंगे, बहुत पुश करेंगे, तब जाके चीज़ें यहाँ पे बदलेंगी। यहाँ पर आप कठोर परिश्रम करने वाले हो अपने पार्टनर से मिलने से पहले, ठीक है। एक बहुत हैवी ऐसा टाइम फ्रेम आपका या तो चलेगा या उस टाइम फ्रेम में आपका चल रहा होगा, ठीक है। जब आप उनसे मिलेंगे तब उस टाइम फ्रेम में चल रहा होगा, या कुछ लोगों के लिए शायद उससे कुछ टाइम पहले का हो, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, बट उस टाइम फ्रेम में आप बहुत हैवी चेंजेस करेंगे, बहुत हैवी चैलेंजेस लेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चीज़ें करने की कोशिश भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, बिकॉज़ ये ज़रूरी भी है। यहाँ पर आपके साथ जो है वो ये चीज़ है कि आपने एक टफ़ जर्नी, एक लंबी जर्नी अपनी लाइफ की कवर करी है, जिसमें आपने बहुत चैलेंजेस फेस करे हैं, जिसमें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी गई थी, जिसमें आपको बहुत लोगों के बारे में आपने सोचा है, उनको हैप्पीनेस देने की कोशिश करी है, ठीक है, लाइफ को सेटल करने की कोशिश करी है। आपने हर मुकाम पे, हर मौके पर, हर जगह पर, हर रिश्ते में आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर मेंटल पीस मिलता है, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके रिश्ता बचा रहता है, कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, आप रेडी थे, ठीक है। ओके गाइस, सो बेसिकली इससे पहले आपने बहुत ज़्यादा टफ़ सिचुएशंस फेस करी हैं, बट आप उसमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहे, आपके अंदर बाउंस बैक एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आप एक वॉरियर हैं, ठीक है, नो मैटर अपने लाइफ में कितनी स्ट्रगल्स फेस करी हैं, क्या है क्या नहीं है, आप कहाँ से हैं, दैट डजंट मैटर, आप एक वॉरियर हैं अपनी लाइफ के अंदर। आपने बाउंस बैक किया, जब भी आपको चैलेंजेस मिले आपने उसे एक्सेप्ट किया है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी मेहनत करी है और चीज़ें पाई है, राइट। आप हार मानने वालों में से नहीं है, बाउंस बैक करने वालों में से हैं, सक्सेस में से हैं, जुनून है आपके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा उस टाइम पीरियड पे जब आप अपने उस पार्टनर से मिलेंगे जो आपके लिए बनाया गया है, जब आप
उस पार्टनर से मिलेंगे तब उस टाइम आप एक ग्रोथ की प्रोसेस के ऊपर चल रहे होंगे। एट दैट टाइम ऑल्सो, उस टाइम पे भी आप कोई चैलेंजेस या कोई चेंज अपने हाथ में लिए हुए होंगे जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, आपको पुश एनर्जीज़ के अंदर डालेगा। आप किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, लगे पड़े होंगे, अपना 100% आपने लगा दिया होगा, पूरी मेहनत से लगे पड़े होंगे। आपका इनर सेल्फ, इनर कॉन्शियसनेस लेवल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया होगा उस टाइम पीरियड पे। कुछ लोगों के लिए शायद थर्ड आई चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवनेस हो उस टाइम पीरियड में, बहुत इंट्यूशन हो, इंट्यूटिवनेस हो, या बहुत ज़्यादा वो साइंस, सिम्बल्स, ये सारी चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। जो भी एंजल साइंस होते हैं, एंजल सिम्बल्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, या आप जिनको भी मानते हैं उनकी साइड से साइन एंड सिम्बल्स आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सिंक्रोनिसिटीज़ आप देखनी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने लगेंगी। सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ होंगी, नंबर्स या सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी। बार बार कोई एक वीडियो बार बार आपको दिखाई दे रही है, या बार बार कोई एक पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सिंक्रोनिसिटी सिर्फ नंबर में ही होती है, कई बार चीज़ों में होती है, नामों में होती हैं, अल्फ़ाबेट्स में होती हैं। कोई सिंगल पोस्ट आपको बार बार दिखाई दे रही है, या उससे रिलेटेड पोस्ट आपको बार बार दिखाई दे रही है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी है वो सडनली पॉपअप आपके सामने आ गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ रेपिटेटिव मोड में है, बट ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ नंबर्स में हो आपके लिए। वो सिर्फ नंबर्स में नहीं होगी, वो पोस्ट में भी हो सकती है, वो किसी पिक्चर के रूप में भी हो सकती है, वो किसी म्यूज़िक के रूप में भी हो सकती है, वो किसी डांस के एक्शन के रूप में भी हो सकती है कि बार बार आपको एक ही डांस एक्शन नज़र आ रहा है, एक ही सॉन्ग आपके माइंड में चल रहा है, या एक ही सॉन्ग आपको बार बार सुनाई दे रहा है, ठीक है। बार बार आप सुन रहे हैं, लोग बार बार वही सॉन्ग लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, राइट। क्योंकि एक सिंक्रोनिसिटी उस टाइम पीरियड पर आपकी लाइफ के अंदर चल रही होगी, एंड आप जो है उसको अनुभव भी करेंगे। और जो मेजर एक्शंस होगा वो ये होगा कि उस टाइम पीरियड पे आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, मतलब आप अपनी गलतियों को खुद मानना स्टार्ट कर देंगे, आप अपने सेल्फ को एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे। आप सिर्फ अपनी लाइफ में चैलेंजेस और चेंजेस ही नहीं कर रहे होंगे, आपका इंट्यूटिव लेवल डेवलप हो चुका होगा, आपका इनर कॉन्शियसनेस लेवल बहुत डेवलप हो चुका होगा। आप अगर बहुत एक्टिवेटेड पर्सन हो जाओगे, आप एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाओगे, आप ज़ीरो में से भी पॉसिबिलिटीज़ निकालनी स्टार्ट कर दोगे, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक के अंदर पहुंच जाओगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर पहुंच जाओगे, आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे, आप सिर्फ बातों तक नहीं रहोगे, आप हर चीज़ को फैक्ट्स के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको यही मैंने बोला ना, कॉन्ट्राडिक्शन है इस पाइल के अंदर, कुछ ऐसे मेजर साइन और सिम्बल्स मिलेंगे जो पाइल नंबर 1 में नहीं था। ये पाइल जो है अपने आप में एक पावर बूस्टर पाइल है, ठीक है। जिसने भी इस पाइल को सिलेक्ट करा है आप बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, ठीक है। मे बी आप खुद एक हीलर हो, टैरो रीडर हो, या आपको से अच्छे बहुत अच्छे सोल कनेक्शंस में हो, एनीथिंग, बट दिस इज़ समथिंग लाइक यू नो, आपको लगातार वो मेजर चेंजेस या मेजर चैलेंजेस या मेजर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मेजरली से साइंस एंड सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं जो शायद पाइल 1 में इतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे, ठीक है। पाइल 2 के बहुत ज़्यादा मेजर है, इट्स लाइक पैक 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 ओके, ऐसे है कि एकदम सामने 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 सामने, एंड यू नो कि यही चीज़ है, राइट। आपको इंट्यूटिवली बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी। सो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा साइन और सिंबल्स के ऊपर भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इंट्यूशन से जान जाएंगे कि हाँ यही पर्सन है जो आपके लिए है और इन्हीं की तरफ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला तो आपके लिए यही होगा कि आपकी इंट्यूशन इतनी डेवलप हो चुकी होगी, आपका इनर सेल्फ इतना डेवलप हो चुका होगा कि आपको इंडिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको साइन और सिंबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू नो, यू जस्ट नो, ठीक है। आपको बस पता है, ठीक है। क्यों पता है शायद आपको ये नहीं पता, बट आपको पता है, ठीक है। ये चीज़ होगी कुछ लोगों के लिए। एंड यहाँ पे डेफिनेटली हाँ, ये मैं चीज़ आपसे कह रही थी कि यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। वो यहाँ पे ये चीज़ का था कि मैंने यहाँ पे बोला आपकी इंट्यूशन बहुत डेवलप हो जाएगी, आप इंट्यूटिव लेवल पे चीज़ें सोचना स्टार्ट कर दोगे। और सेम पॉइंट पे मैंने आपको ये भी बोला कि यहाँ पर आपको फैक्ट्स, स्टेटिस्टिक्स, फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर आप फोकस करना स्टार्ट करोगे। तो ये दोनों का डिस्कम्पैरिजन कैसा है, ठीक है, इस पाइल के अंदर, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ क्योंकि ये एकदम मेरे सामने आया। पता नहीं आपके दिमाग में क्वेश्चन था या नहीं था, बट यहाँ पर जो है ना काफ़ी हद तक चीज़ें ये हैं कि आप इंट्यूटिवली डेवलप हो रहे हो, आपको चीज़ें पता चल रही हैं, बट आप उसके ऊपर रिलाय तभी करते हो जब आपका माइंड
उसके लिए ओके करता है, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ जो आपके साथ है वो ये भी है कि आप जितने ज़्यादा इंट्यूटिवली डेवलप होते हैं, बिकॉज़ कई बार हम कहते हैं हम इंट्यूटिवली चीज़ें जान जाते हैं, ठीक है। इंट्यूशन में हर एक इंसान के अपना इनर बिल्ट इंट्यूशन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के अंदर है किसी के अंदर नहीं है, सबके अंदर होता है। बस ये चीज़ है कि कोई उसको कितना यूटिलाइज़ कर सकता है, कितना वो क्लियरली उस चीज़ को एनालाइज़ कर सकता है, कितना नहीं कर सकता। तो आपको अपने ट्यूशन लेवल से पता चल जाती है चीज़ें, बट आप रिलाय तभी करते हो जब आपको उसके रिलेटेड कोई फैक्ट्स या कोई स्टैटिस्टिक्स या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा मिले कि आपका लॉजिकल ब्रेन इस चीज़ को सेटिस्फाई करे कि हाँ ये कनेक्शन ठीक है, या फिर हाँ कुछ तो है जो अलग है, कुछ तो है जो डिफरेंट है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये यहाँ पर होने वाला है। डेफिनेटली अगर आपको 1 मिनट में लगेगा कि कोई चीज़ करनी है तो आप उसकी तरफ एक्शन लोगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ एनालिसिस के अंदर चले जाओगे, हर चीज़ में आप खुद को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे। शायद यहाँ पर आप खुद का क्रिटिसिज्म भी करना स्टार्ट करो, अपने नोटबुक्स के अंदर शायद लिखना स्टार्ट करो कि आपको कौन कौन सी हैबिट्स आपको चेंज करनी है, किस किस फील्ड में आपको काम करना है। बहुत ज़्यादा वैसे हो जाओगे न्यूट्रल माइंडेड हो जाओगे। आप खुद को डिफेंड नहीं करोगे, ना आप खुद को डिफेंड करोगे, ना आप खुद को विक्टिम के रूप में देखोगे, ना आप खुद को डिफेंडर के रूप में देखोगे। आप देखोगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या बदलाव करने हैं और आप उसकी तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है उस टाइम पीरियड में। फ्री स्पिरिटेड होने वालों, फ्री एनर्जीज़ में रहने वालों, किसी की ज़्यादा बातचीत नहीं सुनेंगे उस टाइम पीरियड पे। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप ज़ीरो में से भी पॉसिबिलिटी निकालोगे। यहाँ पर कुछ नेचर ड्रिवन भी साइंस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको नेचर से बहुत ज़्यादा साइन और सिंबल्स महसूस हो, बटरफ्लाइज हो सकती हैं, बर्ड्स हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। ईगल्स हो सकती हैं, यहाँ पे ईगल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं पूरी पाइल में। ईगल हैं, बर्ड्स हैं, पेड़ हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो इन सब से आपको बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्शन आपको फ़ील हो, या इन सब से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील हो, या मेडिटेशन में आप ये सारी एनर्जीज़ फ़ील करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। या आप सडनली कोई ट्रिप ले लें, कोई टूर ले लें जो आपके आप जनरली नहीं जाते कहीं फॉरेस्ट एरिया में, कहीं बाहर आउटिंग के लिए, ठीक है, किसी ऐसे एरियाज़ में जो बहुत ज़्यादा पेड़ों से घिरा है या ऐसा कुछ है। बट आप उस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो आउट ऑफ द सडन अपने लीक से हटकर कुछ ऐसे डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दोगे और एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दोगे कि मुझे और क्या क्या चीज़ें पसंद आती हैं, मैं इसके बारे में और जानने की कोशिश करूँगा या करूँगी, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट करोगे। हो सकता है आप कोई लीक से हटकर कोई ऐसी ट्रिप ले लो, या लीक से हटकर कोई ऐसी घूमने की जगह ले लो, कोई ऐसा कार्य करो, ठीक है, जो आप नॉर्मली अपने लाइफ में नहीं करते हो, या जो नॉर्मली आप प्रेफर नहीं करते हो, ठीक है, जो नॉर्मली आपका टेस्ट नहीं है। सिंपल बोलो तो जो नॉर्मली आपका टेस्ट नहीं है, शायद कुछ ऐसा खाने का भी हो सकता है जो नॉर्मली आप नहीं खाते हो, बट उस टाइम पीरियड में आप वो ज़्यादा खाएं या उसको लेना कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, या कुछ चीज़ छोड़ना स्टार्ट कर दें। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आप खुद करेंगे अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे यूनिवर्स नहीं आपको दे रहा है। पाइल 1 में तो बहुत कुछ यूनिवर्स का इंटरवेंशन था इसके अंदर आपको यूनिवर्स नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप खुद कर रहे हैं, अपनी सूझबूझ से आप खुद चीज़ें बदल रहे हैं, अपनी सूझबूझ से आप खुद आगे बढ़ रहे हैं। आपको यूनिवर्स सिर्फ ये चीज़ कह रहा है कि हाँ आप सही रास्ते पर हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आप सही रास्ते पर, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर आपके बैक पे सपोर्ट कर देंगे। बट यहाँ पर आप खुद अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और खुद स्टीयरिंग संभाले हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंड मेजरली आपको सबसे ज़्यादा क्लियरली इंडिकेशंस और सबसे ज़्यादा क्लियरली सिम्टम्स, सबसे ज़्यादा क्लियरली साइंस मिलने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा क्लियरली आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने वाला है। चाहे आप उसके पीछे सुने या ना सुने वो आपकी मर्ज़ी है, बट आपका इंट्यूशन आपको डेफिनेटली गाइड कर देगा कि हाँ यही वो पर्सन है जो लाइफ में आपके लिए बना है, ठीक है। तो मोमेंट आप मिलेंगे, आप उनका साथ महसूस कर सकेंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको उसके बाद जैसे आप उनसे मिलते हैं, ठीक है, ये तो मिलने से पहले या मिलने के आसपास के टाइम का होगा, या जब आप मिल रहे हैं, जब आप चूज़ कर रहे हो उस टाइम पीरियड का होगा। बट द मोमेंट आप इनसे एक इंट्रैक्शन करेंगे, फेयर इंट्रैक्शन होगा जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की बातचीत कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपको सेकंड थॉट भी लेने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज यू नो दैट, ठीक है, इंट्यूटिवली यू नो दैट, या इनरली यू नो दैट, आपके अंदर वाइब्रेशन है, आपको फील हो जाएगा। एंड यहाँ पे डेफिनेटली कोई ट्विन फ्लेम वाइब्रेशन हो सकती है, ट्विन फ्लेम रीयूनियंस हो सकते हैं ये, या सोलमेट हो सकते हैं, या कोई अच्छा सोल कनेक्शन हो सकता है। पाइल 1 में भी कुछ ऐसी एनर्जीज़ थी, बट पाइल 2 की एनर्जीज़ बहुत हैवी हैं, बहुत हैवी हैं, ठीक है। इट्स लाइक
या इसकी एनर्जीज काफ़ी हैवी है। ओके, सो लेट्स सी और क्या आपके लिए कार्ड्स कहते हैं, क्योंकि मैं रीडिंग एंड करूँगी टैरो के कार्ड्स के साथ। ऑरेकल्स ने हमारी बहुत हेल्प करी है पूरी रीडिंग में, इतनी क्लियरेंस हमें दी है, पाइल 1 में भी, पाइल 2 में भी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इमोशन लेवल पर आप अप एंड डाउन फील तो करेंगे, बट वो चीज़ आप बोलेंगे नहीं, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड आप चीज़ों को टैकल करना स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं है आप इंट्यूटिवली आप इंक्रीज़ हो रहे हो तो आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे जा रहे हो, नहीं। आप फीलिंग्स को तभी एक्सप्रेस करेंगे जब आपको लगेगा कि ज़रूरत है, जब लगेगा ज़रूरत नहीं है तब आप नहीं करेंगे। और आप हर चीज़ में बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दोगे, आप फाइटर स्पिरिट में आ जाओगे, वॉरियर स्पिरिट में आ जाओगे। आपको ये लगेगा कि नहीं, अब मुझे जो है ना अपनी ज़िंदगी में खुद सुधार करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे काम करना है और मुझे जीतना है, ठीक है। मुझे अपनी लाइफ को ऐसे ही नहीं जो है मतलब नेगेटिविटी में नहीं रहना, या अपनी लाइफ में जो है मुझे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, सक्सेसफुल होऊंगा, ठीक है। आपके साथ वो चीज़ है, वो एनर्जी है। आप आपके ऊपर चाहे जितना प्रेशर डाल दो, जितना ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डाल दो, नो मैटर, आप हमेशा स्ट्रेट खड़े हैं और आगे भी रहेंगे, ठीक है। तो उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, आप वॉरियर स्पिरिट है। एंड मैं सच्ची बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपसे मिली हूँ, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही सही, ठीक है। मैं आपको देख नहीं सकती, बट हाँ, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज रीड करने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए। दिस इज सच अ पॉजिटिव एनर्जी। मैजिशियन का कार्ड, माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, बट इतना इट्स अ कन्फर्मेशन यार। Okay, so we have 3 of swords in reverse. Any other card? Okay. Okay. काफ़ी सारे लोगों का ज़ोडिएक साइन वर्गोस हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। या वर्गोस और जेमिनी की भी वाइब्रेशन है। आप हर्टेड नहीं फील करोगे उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। बिल्कुल भी हर्टेड नहीं फील करोगे। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुका होगा फीलिंग्स आपकी, और अब बहुत सेंसेबल और प्रैक्टिकल माइंडेड, ठीक है, लॉजिकल माइंडेड हो जाओगे। इमोशनल माइंडेड अब बहुत ज़्यादा नहीं रहोगे। हाँ, इमोशनली आप एक्टिव हो गए, ठीक है, इमोशनल फीलिंग्स हैं, इमोशनली एक्टिव हो, सब चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो, इंट्यूटिव हो, बट आप प्रैक्टिकल या लॉजिकल मैनर्स पे जो है चीज़ें लेना स्टार्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पर अभी एटमॉस्फेयर में जहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, वहाँ पर अभी बारिश ख़त्म हुई है एंड बर्ड्स लगातार चिर्प कर रही हैं। पाइल 1 में भी वो कर रही थी, बट पाइल 2 में अब जाके कर रही हैं, बिल्कुल एंड ऑफ द पाइल। ओके, सो या चलिए, जो भी आपको अगर पीछे से कुछ बैकग्राउंड वॉइस सुनाई दे रही है देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। वो बर्ड्स हैं यहाँ पर, जब बारिश का मौसम होता है तब बर्ड्स ऐसे ही चिर्प करती हैं, और इस टाइम पे बारिश बंद हो गई है तो बर्ड्स और ज़्यादा हैं, पंख फैला के उड़ रही हैं आसमान में। ओके, सो या यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ एनालिटिकल होने वाले हो, सेल्फ क्रिटिक्स भी लोगे, ठीक है, ये भी होने वाला है। और उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस भी करने वाले हो जो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में ना कमांडिंग फोर्स में रहोगे, जो चीज़ मैंने आपको बताई है। एंड यहाँ पे कुछ स्पेशल साइन एंड सिंबल एक आया है। यहाँ पर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, या तो मैरिज के पर्पज़ से कुछ नया स्टार्ट करोगे, कुछ या तो नए प्लेटफॉर्म पे आपने अकाउंट बनाया हो सकता है, ठीक है, या फिर आप कोई नई जॉब में चले गए, कोई नया प्रोफेशन आपने चूज़ करा, कहीं पे कुछ शिफ्टिंग आपकी लाइफ के अंदर होगी, कुछ चेंजेस होंगे। शायद ये भी हो सकता है कि कोई पुराना बहुत ज़्यादा चल रहा मेथड ऑफ लाइफ है या मेथड ऑफ वर्क है जो आप चेंज कर दो और नए मेथड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बदलाव भी, देखिए, खुद आप बदलाव कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। एंड दूसरी चीज़ ये, जो बदलाव हो रहा है वो आपके कैरियर प्रोफेशन से या आपकी पर्सनल लाइफ या किसी भी चीज़ से जुड़ा हो सकता है, मगर वो बदलाव जो है आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे और बहुत फोकस्ड होंगे उसकी तरफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे। मतलब ऐसा करेंगे कि मतलब बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की जीत है ये, ठीक है, उस तरीके से।
बहुत फोकस्ड होंगे, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, कोई ड्रीम थिंग, कोई ड्रीम जॉब, कोई ड्रीम ऐसा कुछ, मतलब समथिंग विच इज़ लाइक ये करना ही करना है मुझे अपनी लाइफ में, या फिर ये इसमें मुझे सक्सेस चाहिए ही चाहिए, मैं पूरे अपना 100% दे दूँगा या दे दूँगी, ये चीज़, ये कैपेसिटी होगी उस टाइम पर आपकी। एंड डेफिनेटली उसी टाइम पर जब आप अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा ईश्वर के हाथ में छोड़ देंगे एंड अपने कैरियर प्रोफेशन पे, या हो सकता है कि अपनी मैरिज के ऊपर फोकस कर रहे होंगे और अभी आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करी होगी, तब जाकर आपको चीज़ें होंगी। बिकॉज यहाँ पर जैसे पाइल नंबर 1 में भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडनेस थी, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर देगा राइट टाइम पर। बट उसके बावजूद जो है आपका जो यूनियन है वो एक डिवाइन यूनियन की तरह है, ठीक है। तो यूनिवर्स खुद आपको डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें दिखा देंगे, ठीक है। खुद ही डिवाइन टाइमिंग पे आपको साइन मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे, चीज़ें बहुत क्लैरिफाइड हो जाएंगी, बहुत क्लियर हो जाएंगी आपके साथ, ठीक है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम फ्रेम पे अगर आप किसी हैवी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं या फिर हैवी कोई फिज़िकल सिम्टम्स से गुजर रहे हैं, तो वो भी शायद हो सकता है कि रिकवर हो जाए, ठीक है। कोई छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है, बट कुछ हैवी सिम्टम्स जो हेल्थ सिम्टम्स, ठीक है, हेल्थ की कोई इश्यूज़ या हेल्थ की कोई प्रॉब्लम्स, या मे बी कोई वेट गेन, वेट लॉस से रिलेटेड अगर कुछ है, तो वो भी चीज़ें बहुत हद तक क्लैरिफाइड हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उस टाइम पीरियड तक आप अपने गोल पर और अपनी अचीवमेंट पर पहुँच रहे होंगे, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट डोर हो गया सक्सेस के, ये सारी चीज़ होंगी। कुछ ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिए हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। वर्गो और जेमिनी की एनर्जी ज़्यादा है। एंड इसके अलावा अगर मैं कुछ मंथ्स ऑफ बर्थ बताती हूँ आपके, एंड अदर देन दैट कुछ इनिशियल्स आपको बताती हूँ। कुछ महीने जिसमें आपका बर्थ हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थ हो सकता है, या फिर आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं मिलने के, या फिर रीयूनियन के, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट आप दोनों की लाइफ में हुआ उस टाइम पीरियड पे। तो अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, फरवरी, ठीक है। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है Z, R, C, D, K, L, S, A, Y, G, Z या Z, W, ओके। देख लीजिएगा जिसके साथ जो चीज़ मैच हो रही है, आपके इनिशियल्स या आपके पार्टनर के इनिशियल्स या लास्ट लेटर हो सकता है, ठीक है। जो भी है, जो भी आपके साथ मैच हो रहा है वो आप रख सकते हैं, ठीक है गाइस। सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं, ओके, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स हैं, इसके कुछ चार्जेस होते हैं, इसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर पाएंगे। पहला है मेरा ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड दूसरा है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819, ठीक है। ये दोनों ही मेरे एड्रेसेस हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कॉन्टैक्ट करें। Thank you so much and take care. Thank you.